हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों और अपने अपने काम में व्यस्त हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन। बहुत ही प्यारी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ होने वाली है। इसमें लेस वर्क जो है, लेस किस तरह से लगाने हैं राउंड नेक में, वो भी आपको बताऊंगी। और साथ में ना इस पर कोई हुक नहीं है, ओनली डोरी है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। कहीं भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये बैक नेक और सॉरी बैक पल्ला, जिस पर अस्तर को रखकर पहले मैं इसका बॉटम की सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि नीचे कोई हेम या एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से सिलाई करने के बाद। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे एंड इस पर एक हम दाब सिलाई दे देंगे। फिर इसके बाद ना हमें ना इसको तीनों तरफ से इस तरह से क्लोज कर लेना है, यानी अस्तर के साथ इसको पैक कर लेना है। तो ये तो सिलाई मैंने पतली चलाई है। अब साइड से और साइड में आर्म होल और कंधे की जो मैं सिलाई कर रही हूँ ना, इसके साथ अस्तर और मेन फैब्रिक को जो ज्वाइंट कर रही हूँ, उसके लिए हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर इसे हमें पूरा कंप्लीटली इस तरह से पैक कर लेना है एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको कट कर देना है। चाहे वो मेन फैब्रिक का हो चाहे अस्तर का हो, उसको पूरा परफेक्ट आपको फिनिशिंग दे देना है कट करके। तो यहाँ पर मैंने पूरा फिनिशिंग दे दिया है और अभी इसको ना इस तरह से हमें फोल्ड करके, देखिए पूरा सेट करके चेक कर लेना कि आर्म होल कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने 7.5 इसका तीरा इसलिए लिया क्योंकि हमें बोट नेक में तैयार करना है और इनका जो तीरा था 15 था, तो उसका हाफ लिया है। और लेंथ यहाँ पर मैंने टोटल 14 लिया था 1 इंच सिलाई के लिए। तो ये देखिए, और इस नेक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया, जिसको फोल्ड करके चौड़ाई उसकी मैंने 6.5 और लंबाई जितना हमारा ये ब्लाउज का लेंथ है 14 उतना रख लिया है। अब यहाँ से हम 3.5 या 3.25 पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 3.25 इसको निशान लगाया है और 3.5 पे इसकी लंबाई। ये होगी हमारी ऊपर की नेक, जिसको हम बोट नेक में बनाएंगे। और बोट नेक के लिए हमारी जो गले की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए हमें इसका तीरा का आधा लेना होता है। एंड अब ये जो नीचे से ना पूरा ओपन रहेगा, यानी कि हमें डोरी वाली बनानी है, कोई हुक वाला नहीं बनाना है। इसलिए हम पूरा इसका लेंथ लिए थे, जितना 14 है उतना ही टोटल मैंने इसकी लेंथ ली है। और आप चाहें ना तो बिना पेस्टिंग पेपर के भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ना आपको 3.5 का एक चौड़ाई निशान लगा लेना है और यहाँ से ना आपको इस तरह से मैं नाप कर दिखा दूँ, ये टोटल 14 है ना, तो 14 है तो हम 13 मतलब 1 इंच छोड़ के सिर्फ निशान लगाएंगे। नीचे से 1 इंच छोड़ के बाकी पूरा निशान लगा लेंगे। तो ऊपर हमने 3 3.5 हमने ऊपर रख लिया है और बाकी सारा इस तरह से हमें कट कर लेना है। सिंपल सी बात है कि आपको नीचे से आधा इंच या 1 इंच छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि सिलाई वगैरह में चला जाएगा और ऊपर से पूरा ही कट होगा। और 3 इंच चौड़ाई रख के इसको गोलाई का शेप दे देना है। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। अब हमें ना आधा इंच का हमें मार्जिन पॉइंट लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए 1/2 इंच ये मार्जिन पॉइंट है ना, उसको 1/2 इंच वाले मार्जिन पॉइंट को पहले कट करेंगे एंड उसके बाद ये वाला पार्ट कट करेंगे। और ये देखिए एकदम ऐसे फिनिशिंग से कटिंग करनी है। तो ये हमारा नेक का पार्ट कट हो चुका है और अब हमें इसे सेट कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ना कोई भी अस्तर का कपड़ा ले लेना है। अगर मैचिंग नहीं मिल रहा तो थोड़ा बहुत आप अलग भी ले सकते हैं। और इस पर इस नेक को रख के अच्छे से पिन अप कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा देना है। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया। और देखिए आप इसे ना आयरन भी कर सकते हैं, आयरन करके पेस्ट कर सकते हैं। ये चिपक जाता है बट मैं बार बार ना मशीन से नहीं उठती हूँ, इसलिए मैंने इसको सिलाई कर लेती हूँ। एंड अभी देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको आपको कट कर देना। जैसे शेप बना है ना वैसे आपको कट कर लेना है। एंड अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई आप मोटी भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है पतली वाली सिलाई लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा सिलाई का जो है ना बढ़ा लिया था नंबर, और यहाँ से इस तरह से कट करके एकदम शेप बनाते हुए आपको सिलाई करते जाना है। पूरा इसको हम सिल लेंगे और उसके बाद ये परफेक्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अभी हमें ना इसको फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद हमें ना इसको हाफ कर लेना है, क्योंकि हम दोनों पल्लों को अलग अलग करके डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अलग अलग कर लिया है। इसी तरह से हमें पल्ला उठाना है बैक वाला, उसको भी हाफ कर लेना है। और पहले इसको जब सिलने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगा लेंगे ताकि ये वाला पार्ट भी ना अस्तर के साथ ज्वाइंट हो जाए। तो इसको हम सिलाई कर लेते हैं। अगर इस तरह से हम नेक बनाएंगे तो हो सकता है हमारा मेन फैब्रिक खिसक जाए, इसलिए यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको पैक कर लेना है।
एंड फाइनली इसको पैक करने के बाद अब हम नेक की बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए, नेक बनाने के लिए बहुत ईजी वे है और आसान ट्रिक है। अगर आपको ये समझ आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ तक ये वीडियो समझ आई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे जो भी फैब्रिक वगैरह है ना एक्स्ट्रा, उसको हटा दीजिएगा। एंड अब यहाँ पर हम अपना एक पार्ट उठाएंगे और उसको ऐसे सेट करके रखेंगे। सीधा साइड से रखेंगे क्योंकि पलटने के बाद ये उल्टा की तरफ अंदर चला जाएगा और डिज़ाइन आपका बाहर आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करने के बाद पिन लगा देंगे। देखिए, मैंने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो ऊपर की तरफ एडजस्ट हो रहा है, नहीं कि ऊपर से हमें कट करना होगा, लेकिन आपको छोटा नहीं लेना है। बेशक थोड़ा बड़ा हो जाए, आप छोटा मत लीजिएगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा ना तो फिर बाद में एडजस्ट नहीं हो पाता है। बेशक थोड़ा बड़ा रहेगा तो हम उसको ऊपर या नीचे करके इससे से छटाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर की तरफ ही लेकर आई हूँ छटाई करने के लिए, क्योंकि नीचे हमने पूरा इसको पैक कर लिया, सिलाई कर लिया है। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा नेक का, उसे हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल के कट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, दोनों पार्ट को आपको आमने सामने रख के सेट करना है कि कोई पार्ट इधर उधर ना हो। मैं इस तरह से रख के सेट कर रही हूँ और अभी देख सकते हैं कितना अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से रख के पिन लगा लेना है एंड उसके बाद हमें इस पे सिलाई लगानी है। जो मेरी बिगनर्स फ्रेंड्स है ना, वो मुझसे बार बार ये कमेंट में कहती होती हैं कि आप कोई आसान सा नेक या फिर कोई सिंपल सा नेक जरूर बताइएगा। तो देखिए, ये बहुत ईजी है। और हाँ, जिन्हें डीप नेक पहनना पसंद है वो तो ईजिली पहन सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पसंद है ना, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा। देखिए, यहाँ पर इसको सिलाई करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप सिलाई लगाएंगे वो बकरम के ऊपर नहीं चलना चाहिए, यानी कि पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं, सिर्फ कपड़े पर चलना चाहिए। एक डोरी हम यहाँ फिक्स करने वाले हैं और एक डोरी हम नीचे फिक्स करेंगे। जहाँ पर आप डोरी लगाएंगे ना, वहाँ पर बहुत अच्छे से पक्का सिलाई करिएगा कि डोरी जल्दी खुले ना, टूटे ना। एंड फिर यहाँ पर आपको सुई को अंदर लगे रहने देना, उसके बाद घुमाना है। और देखिए मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, कहीं भी आपको मेन जो है ना जो पेस्टिंग पेपर है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए, चीज़ का आपको ध्यान देना है। एंड यहाँ से फिर एक डोरी हम यहाँ फिक्स करने वाले हैं नीचे की तरफ। और यहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से इस तरह से सिलाई कर दिया था ताकि डोरी जो है खुले ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पार्ट को कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है और फिर छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद हमें ना डोरी को इस तरह से खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आएंगे ना, तो डिज़ाइन जो है शो होने लगेगा। और एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ हमें हेम कर सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं लगाना है तो आप हेम कर सकते हैं। अगर आप लेस लगा रहे हैं तो कोई हेम करने की जरूरत नहीं, एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। वैसे ये वाली जो नेक डिज़ाइन है बिना लेस की बहुत सुंदर लगने वाली थी, लेकिन जो मेरी कस्टमर थी ना, उनकी डिमांड है कि इसमें ना लेस लगाना है। सो मुझे ना लेस लगाना पड़ा। वैसे मुझे ना इस तरह से काफ़ी सुंदर लग रहा था, बट कस्टमर की डिमांड जो थी वो तो पूरी करनी है ना, तो मैंने इसीलिए इसमें लेस वर्क किया था। देखिए, यहाँ पर जब आप चाप सिलाई देना तभी भी आप जहाँ पे डोरी फिक्स है उसको अच्छे से स्टिच करिएगा। तो फाइनली एक पार्ट मैंने ऐसे रेडी किया और दूसरा भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट को आमने सामने रख के एक बार चेक कर लिया। और एक पार्ट पे मैंने इस तरह से टक्स लगा लिया था, दूसरा पार्ट पे भी टक्स लगा लेंगे एंड उसके बाद हम इसमें लेस वर्क करेंगे। तो देखिए, टक्स जैसे आप नॉर्मल अपने ब्लाउज में लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है। मैं इसमें नहीं आपको डिटेल में बताया कि कितने मैंने इसमें चौड़ाई लंबाई रखा है। सेम जैसे आपको पता ही है, जैसे आप लगाते होंगे वैसे लगाइएगा। एंड यहाँ पर टक्स लगाने के बाद अब हम इसमें लेस वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेस को हम अगर ऐसे लगाएंगे ना तो ये लेस थोड़ा उठने लगता है। ठीक है, तो इस लेस को हमें ना थोड़ा सा कुछ अलग लुक देना पड़ेगा, यानी कि ऐसे सीलना पड़ेगा जिससे ये गोलाई का शेप में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से लेस को सीलते जाना है और पीछे से लेस को इस तरह से सिकुड़ाना है, यानी कि फिंगर रख लेना ताकि लेस आगे की तरफ ना जाए। इससे क्या होता है, ये गोलाई का शेप में आ जाता है और फिर हम राउंड वाले नेक पे अच्छे से इसको लगा पाते हैं, कहीं से सिकुड़ता नहीं है, उठता नहीं है। ठीक है, कोई भी आप पतली लेस है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी चौड़ी होती है तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कुछ इस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ और पीछे से देखिए मैं इसको आगे की तरफ नहीं जाने दे रही थी, जिससे ये थोड़ा सा सिकुड़ गया और ये हो सकता है, मतलब इस राउंड शेप में बहुत अच्छा लुक देता है। तो चलिए, अब यहाँ से मुझे जितना ज़रूरत था मैंने उतना तैयार कर लिया है और अब यहाँ पर मैं लगाना शुरू करूँगी। इस तरह से पहले बोट नेक जो बना है ऊपर वहाँ से लगाएंगे और इस पर भी किनारे, मतलब एक किनारे, दोनों किनारे सिलाई लगानी होगी। इसमें कोई मिरर वर्क नहीं है जो हम एक किनारे सिलाई लगाएंगे, एक पहले यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। एंड देखिए यहाँ से कैसे घुमाना है, बोट नेक जहाँ से मतलब दूसरा नेक स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ना इस तरह से लेस को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक शेप बन जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलते हुए आना है।
और फिर इसको देखिए बहुत परफेक्ट से ये जो लेस है ना गोलाई के शेप में हो गया है, तो बहुत ईजिली लग रहा है। नहीं तो बाकी कोई लेस लगाने से ना वो उठ जाते हैं, बीच में अच्छे नहीं लगते हैं, फिनिशिंग नहीं आती है। और यहाँ से इस लेस को इस तरह से आपको फिर से घुमाना है और घुमा के थोड़ा सा इसको स्ट्रेट सिलेंगे। एंड इसके बाद ना ये वाला लेस को इस तरह से सिलने के बाद यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रेट पार्ट लगाना है तो गोलाई वाला पार्ट हम दूसरे साइड लगाएंगे, क्योंकि इस पर हमने सिलाई लगाई हुई थी। और एक सिलाई हमें इस तरह से और पैक कर लेना लगाकर, और फिर जो नीचे वाला पार्ट है ना उसमें हम स्ट्रेट वाला लेस लगा लेंगे, मतलब जिस पर हमने सिलाई नहीं लगाया है, जिसको हमने सिकुड़ाया नहीं था, वो वाली लेस लगा लेंगे। और जो एक लेस जो मैंने सिकुड़ा के रखा था उसे मैं दूसरे साइड लगा के सेम इसी तरह से जैसे मैं एक साइड लगा रही हूँ ना, सेम उसी तरह से हमें सेकंड वाला दूसरा पार्ट भी लगा लेना है। तो देखिए ये वाला जो लेस लगा रही हूँ मैं सीधा वाला लगा रही हूँ, जिसमें मैंने सिलाई कोई नहीं किया है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट पार्ट है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये पार्ट रेडी कर लिया। इसी तरह से मैंने सेकंड वाला पार्ट भी रेडी करके और डोरी में लटकन बना ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में दोनों को मैंने इस तरह से बंद कर लिया, नहीं कि बांध दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई हुक वगैरह नहीं अटैच किया है। आप चाहे तो एक सेफ्टी के लिए हुक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कॉमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।